हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो स्टॉक्स आज भागे हैं उसके बाद मैं आपको जो उन स्टॉक्स के बारे में भी बताऊंगा जो स्टॉक्स चल सकते हैं, एक अच्छा सा मोमेंटम दे सकते हैं। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बहुत कुछ वीडियो सिखा चुका हूँ। वैसे तो मैंने आपको पता भी है कि मैंने आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानकारी दी है कि आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने पिछली बार, अगर आपको पता होगा, तो मैंने एक स्पार्क करके कंपनी है, ये वाला मैंने आपको बताया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला था। और मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि यहाँ से क्या कर रहा था ये। यहाँ से मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि ये अपना हायर हाई ब्रेक कर रहा है। और इस कैंडल के आसपास कहीं मैंने आपको बताया था 300 के आसपास, और यहाँ से अभी ये 425 के आसपास जा चुका है। तो पिछले हमारे किसी वीडियो में ये एनालिसिस होगा, तो आप चाहें तो जाकर टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो एक अच्छा सा मोमेंटम दिए। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो आने वाले स्टॉक्स है वो एक अच्छा सा मोमेंटम कौन कौन से स्टॉक्स दे सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नेटवर्क 18 की, जो कि मीडिया सेक्टर से है। तो मीडिया सेक्टर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मीडिया सेक्टर से है। अब यहाँ से ये स्टॉक से क्यों भागा, उसके पीछे के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो मेन रीज़न होता है, भाई मेरे को नहीं पता कि हाँ इसके बारे में क्या न्यूज़ चल रही है, इस कंपनी में क्या चल रहा है, ये मेरे को नहीं पता। मेरे को सिर्फ इतना सा पता है कि देखो, यहाँ से अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता होगा यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है। तो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद देखो, यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया इसने। ब्रेक करने के बाद एक दिन रुकने के बाद जब इसने दोबारा से यहाँ से हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम इसने दिया है। और अगर हम इसको बात करें तो हम इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से, अगर हम आपने हमारा प्राइस एक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्राइस एक्शन का वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये स्टॉक कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ से ये इसमें चलना शुरू हुआ था, यहाँ से मैं आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था, ये हाई था। यहाँ से ये हाई ब्रेक होने की कोशिश हुई थी लेकिन फेल हो चुका था। फिर उसके बाद हम बात करें तो यहाँ से छोटा सा स्मॉल ये हाई। फिर उसके बाद में यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था इस लेवल से। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से टेस्ट किया। और यहाँ से जब टेस्ट किया था तो यहाँ से टेस्ट करने के बाद में इसने फिर से यहाँ से फ्लाइंग करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ से फ्लाई नहीं कर पाया था। फिर से दोबारा यहाँ से गिरा। तो दोबारा गिरने के बाद में आप यहाँ से देखोगे तो ये 80 रुपये के लेवल से यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। तो प्लीज़ यार, मैं आपको यहाँ से एक प्राइस एक्शन भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ से एक और जो चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। यहाँ से देखो हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से मार्केट क्या हो चुका था, बुलिश हो चुका था। लेकिन थोड़ा सा टेस्ट करना ज़रूरी होता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर हाई पे बाई किया होगा, तो उन लोगों को थोड़ा सा हिलाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ से आपको पता चला होगा, यहाँ से मार्केट भागा, तो यहाँ से थोड़ा सा देखो एक अच्छा सा मोमेंटम, यानी कि 80 रुपये से इसने लगा के सीधे 120 का, यानी 40 रुपये। तो यहाँ से आप देखोगे, अगर 80 का 40 अगर हम देखेंगे तो 50% तक का रिटर्न इसने दे दिया है। अब कितने दिनों में दिया, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लिया इसने, थोड़े ही दिनों में, 1-2 महीने में यहाँ से एक अच्छा सा रिटर्न इसने दे दिया है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर आप जाएँ तो चार्ट पर देख सकते हैं। उसके बाद में और भी दूसरे स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। दूसरे स्टॉक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक कोचिन शिपयार्ड, तो यहाँ से हम बात करेंगे कोचिन की। तो ये भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है आज। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ जो आगे आने वाले स्टॉक्स एक अच्छा सा मोमेंटम दे सकते हैं, उनके बारे में। तो यहाँ से कोचिन में लिखता हूँ, कोचिन। तो यहाँ से कोचिन के बारे में मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। तो ये देखो, यहाँ से अगर हम बात करें इस स्टॉक से, देखिए ये एक मार्केट बहुत बड़ा रिस्क की गेम है। अगर आपको यहाँ से मार्केट में अगर आना है तो थोड़ा सा ये बात का ध्यान देना पड़ेगा कि एक रिस्क है, यहाँ से बहुत बड़ी रिस्क है। तो प्लीज़ यार, थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ या फिर अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही काम करिए। देखो, ये हाई था, ये हाई था। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक छोटा सा हाई ये भी बना था। या फिर आप इस हाई को नहीं समझ रहे तो इस हाई को समझ लो, या इस हाई को नहीं समझ रहे तो इस हाई को समझ लो। जैसे यहाँ से ये हाई ब्रेक हुआ था, सस्टेन किया, सस्टेन करके घूमता रहा और फिर एकदम इसने मारा, तो सीधे ये 650 के लेवल से सीधे 800 के लेवल पर पहुँच चुका है। तो यहाँ से तो ये हो चुके हैं कुछ लेवल जो स्टॉक्स की हम लोग बातें कर रहे हैं, जो आप भी बढ़ चुके हैं। अभी ये बढ़ चुके हैं, इनका तो हमारे पास में कोई मतलब ही नहीं है, इनका कुछ मतलब है क्या, नहीं है। तो हमको वो स्टॉक्स देखना है जो आगे चल के हमारे लिए एक अच्छा सा बेनिफिट दे सकते हैं। तो उन स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से मैं आपको उन स्टॉक्स के बारे में बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से अगर हम बात करें तो एक तो यहाँ पर अगर हम बात करें अभी, तो जो दूसरा स्टॉक से देखो, यहाँ पर अगर हम कोचिन शिपयार्ड की भी अगर बात करें
तो यहाँ पर ये भी स्टॉक्स और भी भाग सकता है। क्यों भाग सकता है? देखो ये अभी तो निकला ही है, इसकी अभी दौड़ चालू हुई है, इसकी दौड़ अभी चालू हुई है, तो यहाँ से ये आगे चल के और भी भाग सकता है। अगर आप इसको वीकली चार्ट पर अगर इसको लगा के देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि इसकी दौड़ अभी चालू हुई है, अगर यहाँ से ये आगे भी जा सकता है। और इसके बाद में अगर हम बात करें, मैंने नेटवर्क 18 बताया आपको, और एक एनसीसी करके स्टॉक से हमारा जो कि एक एनसीसी, तो हमारे पीठ में अगर जो बैठेगा, जो हमारे लेवल पर रहेगा, उसी स्टॉक से की हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से एनसीसी ने अभी यहाँ पर दौड़ चालू की है। यहाँ से पहला कैंडल इसका वीकली एक अच्छा सा ब्रेकआउट का बना हुआ है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको एक अच्छा सा ब्रेकआउट का कैंडल बना हुआ है वीकली चार्ट पे। तो ये आगे चल के ये एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ से अगर हम इसको डेली चार्ट टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ से देखो पहले ही ब्रेकआउट है इसका, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितने दिनों का यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया इसने। तो एनसीसी पर आपको नज़र बना के चलनी है आगे। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ तो ये मार्केट में भागेगा ही भागेगा। हम यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यों ये भाग सकता है, क्यों नहीं भागेगा, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि यहाँ से ये मार्केट कल थोड़ा सा साइडवेज हो 1-2 दिन इस तरह से, और फिर यहाँ से ऐसे जंप मारे, तो ऐसा भी पॉसिबल है। हो सकता है यहाँ से एक स्टॉप लॉस भी ब्रेक हो जाए। तो प्लीज़ यार स्टॉप लॉस के साथ काम करिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। इस एनालिसिस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है और अपनी ट्रेडिंग को अच्छा बनाना है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक से की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा स्टॉक से बताना चाहूँगा कि वो दूसरा स्टॉक कौन सा है, कि येस बैंक भी एक अच्छा सा मोमेंटम दे रहा है। देखिए लेना नहीं लेना ये आपकी, और कब लेना है, कौन सा लेना है, ये देखो ये सब चीज़ें आपको खुद से एनालिसिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम बात करें येस बैंक की, तो येस बैंक आप देख रहे हो यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से आप देखो कि इसका जो पिछला वाला जो लेवल था, यहाँ से अगर हम बात करें इसका पिछले वाला लेवल अगर किस डेट में था, अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ तो डेट नहीं आ रही, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए 2-4-5% अगर आपको आसानी से मिल जा रहा है तो फिर लेने में क्या जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और आपको अगर यहाँ से देखिए येस बैंक का चार्ट, यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छे से लेवल पर यहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा अगर ध्यान रखना है तो आपको यहाँ पर आपको जाकर देखना चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें एक छोटे स्टॉक से को देखते हैं। देखिए बड़ा स्टॉक से क्या होता है, बड़ा स्टॉक से में हमारी मतलब कैपेसिटी भी होना चाहिए, उस कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग उसमें बाइंग सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर इंडिया बुल्स से अगर देखेंगे, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये स्टॉक से भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा सकता है आपको। तो आगे चल के यहाँ से इसमें भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिला। देखो बहुत दिनों से अगर आपको देखोगे इसको, तो ये वीकली चार्ट पे लगा के रखा है मैंने इसलिए। तो यहाँ से ये 200 रुपये का स्टॉक था एक टाइम में, यहाँ से चल के ये सीधे यहाँ पर आ चुका है 100 रुपये के आसपास, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इस स्टॉक्स में भी आगे चल के एक बड़ा अच्छी सी बाइंग आ सकती है। देखिए एक तो 2 चीज़ें होती है, मैं आपको 2 चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर स्टॉक्स में अगर आपको निवेश करना है, स्टॉक्स में अगर आपको निवेश करना है तो 2 तरीके से किया जा सकते हैं। एक तो वो हायर हाई ब्रेक करे तब आप निवेश करो, और या फिर एक उसको बॉटम पे पकड़ो। आप किस टाइप के ट्रेडर हो ये मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बाइंग करना है तो देखिए अगर एक अच्छी सी कंपनी है और उसको बाइंग करना है तो उसको लो लेवल पे बाई करो। तो क्या होता है, हमारा जो रिस्क होता है वो रिस्क हमारा बहुत कम हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। अगर आप किसी कंपनी को हाई लेवल पे बाई करते हो, मान लो कि यहाँ पर मैंने क्या किया, पिछली बार की मैं बात करता था, यहाँ पर मैंने क्या किया था कि मान लो मैंने यहाँ पर बाइंग कर दिया, जैसे हाई ब्रेक हो रहा था मैंने यहाँ पर बाइंग कर दिया। अब मेरे को पता नहीं है कि ये ओवर बॉट हो चुका है, यहाँ से बाइंग कर दिया, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो मेरा जो पैसा था यहाँ पर आपको देखोगे तो यहाँ 75 रुपये के आसपास आ चुका था। अब 75 रुपये के अगर ये आ पहुँचा है, 200 पे मेरा बाइंग है, यानी कि 175 के आसपास बाइंग है, तो मेरा फंस जाऊंगा ना। तो ये होता है कि अब ऐसी कंपनी को आप कहाँ पर बाइंग करो, लो लेवल पे बाइंग करो। तो लो लेवल पे कैसे बाइंग करेंगे, अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि लो लेवल पर कहाँ पर बाइंग करना है, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर पाएंगे तो मैं इस पर कुछ बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप नहीं कमेंट करोगे तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे तो मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, आपको नॉलेज देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या होता है ना, एक मोटिवेशन वो मिलता है आप लोगों की वजह से,
और वो मोटिवेशन अगर मेरे को मिलेगा तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। दूसरा स्टॉक से अगर हम बात करें, यहाँ पर दूसरे स्टॉक से अगर हम बात करें तो यहाँ से छोटा स्टॉक देखेंगे, ज़्यादा बड़ा स्टॉक से नहीं देखना चाहते, क्योंकि ज़्यादा बड़े स्टॉक्स में आपको पता है कि यहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। तो IRCTC पहले ही निकल चुका है। देखो हमने भी IRCTC के बारे में मैंने पहले भी बात की है, IRCTC, तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो यहाँ से मैंने पहले लेवल पे ही इसको बताया था आपको कि उस टाइम में जब ये मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहा था तो कहाँ पर मैंने आपको, हम लोगों ने बातें की थी इसके बारे में। यहाँ से हमने बातें की होगी, शायद यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर हमने इसके बारे में बातें की होगी, तो यहाँ पर हमने कहीं बातें की होगी या फिर हमने यहाँ पर बातें की होगी। तो यहाँ से एक निकलने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से आप एक अच्छी सी बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपने बाइंग किया होगा या पुराना वीडियो आपने देखा होगा तो एक अच्छा सा पैसा बनाया होगा। लेकिन अभी हम क्या बाइंग कर सकते हैं, तो IRCTC अभी थोड़ा सा हमारे लिए एक, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से एक अच्छा सा बाइंग तो है, लेकिन थोड़ा सा हमारे लिए रिस्की बन सकता है। यहाँ से एक हाई ब्रेक कर रहा है और यहाँ से 1200 तक का टारगेट, इसके आगे भी आप टारगेट रख सकते हैं, लेकिन एक रिट्रेसमेंट पे बाइंग करना है। देखिए अभी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है एक कैंडल और ऐसे बना दे और उसके बाद जब रिट्रेसमेंट करेंगे उसके बाद में जब बनेगा तब जाके आपको बाइंग करना चाहिए। तो यहाँ से वीडियो आपको कैसा पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।